इंडिया वर्सेस इंग्लैंड द डिसाइडिंग डे यानी कि द फाइनल डे। केएल राहुल ने ऋषभ पंत की बेहतरीन बल्लेबाजी, टॉप नॉच परफॉर्मेंस जब चाहिए था करके दिखाया है। हम बात करेंगे इस वीडियो में, पर उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, 60 to 70% चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है। इतना आसान होने नहीं वाला। इंग्लैंड के लिए भी ऑफ फिफ्थ डे है। जड्डू के लिए कंडीशंस कहीं ना कहीं अच्छी होते हुए दिख रही हैं। तीन चीजें भारतीय टीम कर लेगी तो कहीं ना कहीं जीत निश्चित है। सबसे पहले बुमराह का साथ देना पड़ेगा मोहम्मद सिराज को, प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट्स लेने पड़ेंगे। सेकंड, फील्डिंग हमें बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। पहले इनिंग्स में हमने 5 कैचेस छोड़े थे, यहां पे एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं रहेगा। थर्ड, रविंद्र जडेजा से उम्मीदें रहेंगी। वो एक रफ पैच बन गया है वहां पे। अगर अच्छी खासी गेंदबाजी होती है, पहले इनिंग्स में अच्छी गेंदबाजी की थी पर विकेट्स नहीं लिए थे, यहां अगर अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं रविंद्र जडेजा तो उनको बिल्कुल विकेट्स मिलेंगे। ठाकुर साहब को कैसे यूज करते हैं शुभमन गिल, वो देखने लायक रहेगा। तो ये 3 पॉइंट से भारत को जीत मिल सकती है। मैच कहां खड़ा है? सबसे पहले बात, मैंने आपको कल बताया था, आपने वीडियो मेरा देखा होगा, कि भारत 350 क्रॉस कर लेता है या 400 से कम, 370 380 तो सही रहेगा। प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गई। 370 रन बनाए भारत की टीम ने, 371 का टारगेट दिया और इस समय 21 रन बना के 21 का स्कोर पे है इंग्लैंड। एंड 350 रन उन्हें चाहिए जीतने के लिए। एंड भारतीय टीम को 10 विकेट्स चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। क्या लगता है, शुभारंभ हो पाएगा? मुझे लगता है कि भारत इस मैच को आराम से जीत सकती है। ये टफ फाइट होने वाली है, देखने लायक मैच रहेगा। हो सकता है कि 90 ओवर्स पूरे ना भी हो पाए क्योंकि बारिश की संभावनाएं हैं। पर बात करनी पड़ेगी भाई टॉप ऑर्डर की, हमारे केएल राहुल एंड ऋषभ पंत। वाह, टॉप नॉच प्रदर्शन। मतलब केएल राहुल, ऋषभ पंत। भाई देखिए, जब शुभमन गिल आउट हो गए थे एक समय देख के यही लग रहा था कि यार कैसे होगा, क्योंकि हमारा लोअर ऑर्डर उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा। मिडिल ऑर्डर में भी करुण नायर से रन्स नहीं बने थे। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसे पूरा निभाया है केएल राहुल ने। धैर्य, संयम, टेम्परामेंट दिखाया है, फुल ऑफ मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फ्लॉलेस क्लास दिखाई है क्लासी राहुल ने। एंड साथ ही साथ ऋषभ पंत, भाई साहब हेड्स ऑफ दोनों ही बल्लेबाजों को। बहुत जरूरत थी यार, क्योंकि बनाता कौन रन? जायसवाल जल्दी आउट हो गए थे, सुदर्शन भी ठीक ठाक खेले, 30 रन उन्होंने बनाए, पर जरूरत थी अच्छी इनिंग्स की। करके दिखाया केएल राहुल, ऋषभ पंत ने। मजेदार बल्लेबाजी रही जिसके चलते भारत एक ठीक ठाक अच्छे स्कोर पे पहुंच पाया, मैं कहना चाहूंगा। एंड 370 का स्कोर, प्रेडिक्शन सही गई भाई। अगर आप देख सकते हैं वीडियो मेरा, तो भाई देखिए, केएल राहुल की बात करूं, केएल राहुल बतौर ओपनर तीसरा शतक लगाया इंग्लैंड में। किसी और इंडियन ओपनर ने 3 शतक नहीं लगाए हैं। बात करें ऋषभ पंत की, भाई साहब ये उनका टेस्ट में 8वां शतक था। बेहतरीन, मतलब स्पाइडी, वाह यार। मतलब एक बार इच्छा थी यार कल वो स्टेप करके दिखाते, 100 हो गई थी, पर हुआ नहीं। सनी सर ने, सुनील गावस्कर साहब ने बोला भी था वहां से कि यार करके दिखाइए, पर ऐसा हो नहीं पाया। हो सकता है सेकंड मैच में हमें देखने फिर से मिलने वाला हो। इंग्लैंड में एक मैच में 2 शतक लगाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज ऋषभ पंत बन गए हैं। एक टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले 7वें भारतीय बन गए ऋषभ पंत। एंड जबरदस्त रिकॉर्ड यार। आई मीन बहुत जरूरी था, अगर नहीं खेलते तो दिक्कत ऑब्वियसली हो सकती थी, क्योंकि करुण नायर का परफॉर्मेंस वैसा है नहीं। टॉप ऑर्डर अपना काम कर रहा है, मिडिल ऑर्डर वैसा काम नहीं कर रहा। करुण नायर ने इस मैच में भी सिर्फ 20 रन बनाए। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सालों बाद वापसी हुई है। डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, ऐसा कहा था। पहली इनिंग्स हो चुकी है जहां 0 पे आउट हो गए थे, दूसरी इनिंग्स में 20 रन। इसके बाद जड्डू के इंपॉर्टेंट रन नॉट आउट गए हैं। 25 रन पर जरूरी थे, आज 25 रन नहीं बनाते तो ये टारगेट नहीं मिलता। तो कुल मिला के भारत का लोअर ऑर्डर परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा। मिडिल ऑर्डर में करुण नायर परफॉर्मेंस उनका दिखा नहीं है। खैर अभी पर जरूरी जो है वो है हमारी बॉलिंग। आज अगर हमें 10 विकेट लेने ही लेने हैं, जीतना है, तो बुमराह का साथ देना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। और केएल राहुल, ऋषभ पंत, भाई मतलब अगेन हेड्स ऑफ। केएल राहुल को बहुत ट्रोल किया है यार, बहुत सभी ने ट्रोल किया है। धीरे खेलते हैं, ऐसा खेलते हैं, कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, पर आज करके दिखा है। क्लासी राहुल, हेड्स ऑफ। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यार चांसेस की बात करूं, आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से मुझे 70-30% का रेशो लगता है। 70% चांस फॉर इंडिया, 30% फॉर इंग्लैंड। 30% भी नहीं लगता मुझे तो, और 80-20 मान के चलिए इंडिया इस मैच को आराम से जीत सकती है। शर्त यह है कि भाई मोहम्मद सिराज को साथ देना पड़ेगा, प्रसिद्ध कृष्णा को भी साथ देना पड़ेगा। 10 विकेट चाहिए। क्या लगता है आपको, भारत जीत पाएगी कि नहीं? कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।